और जिसको बैकबोन स्ट्रांग है वो आज भी दीदी को साथ में खड़ा है कि हम लोग भाग के गया। डिप्रेशन, ये एक साइड पे अभिषेक को चिपकाना है और दूसरे साइड पे टीएमसी का नेता चिपकाना है, तब चिपका रहेगा। आज तो वो किट 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 हो गया। आज अभिषेक बनर्जी शहजाद के पार्टी में शामिल हो जाए, शुभेंदु अधिकारी जैसा, ऐसा उसको डिटर्जेंट से साफ कर देंगे। और ये बाप, उससे बड़ा तो कोई नेता नहीं। चुप कर बे कुत्ते। वो कांग्रेस और टीवी के मिलके एडीएमके में रोज एमएलए तोड़ रहे एडीएमके के, तब इनको नहीं नजर आता। ये सतीश जी का चश्मा दिखाना भाई, इसमें क्या एक ही तरफ से दिखता है क्या आपका चश्मा में? वक्त आया तो गाने के सुरताल और किरदार सब बदलता रहा। अबे साले। और जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ के अपनी कांग्रेस बना दी थी तब रिजाइन करवाया था क्या? सुन लीजिए, पूरा सुनना पड़ेगा भाई, सब बीच में नहीं बोलेंगे। जब 6 एमएलए सपोर्ट कर रहे थे बीएसपी के कांग्रेस पार्टी को, हाँ तो दो ना, अपने समय में दो, डिस्टर्ब मत करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की डिबेट टीएमसी के विधायक और सांसदों में हो रही टूट फूट के मुद्दे को लेकर हो रही होती है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, पत्रकार सतीश के सिंह और राजनीतिक विश्लेषक संजय सरकार देखने को मिलेगा। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को आखिरी तक देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा संजय दा, तृणमूल कांग्रेस में क्या हो रहा है? कितने लोग बचे हैं, कितने हैं और कितने चले गए हैं, कि सभी हैं और सब चले गए हैं? गया। जिसको बैकबोन मजबूत है वो रह गया है, जिसको बैकबोन मतलब जो टूट चुके हैं वो भाग चुके हैं। मैं आपको हकीकत बता दी, इसमें कोई दो रहना। आपको कोई ईडी सीबीआई देगा, आपको बच्चे नहीं है। अगर आपको खिलाफ कुछ केस नहीं है तो आप भागे नहीं। आपको खिलाफ कुछ केस है, भ्रष्टाचार का कुछ मामला है, तब आप डर से भाग गए हैं, आप भागे हुए हैं। इसमें अभी बोलने का राय क्या है? कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। जो भागे हैं अपना मनसा के लिए भागे हैं, क्लीन के लिए भागे हैं। अगर सोचा अगर वहां रहेंगे तो मेरे को बहुत कुछ मिल सकता है, इसके लिए भाग चुके हैं। और जिसको बैकबोन स्ट्रांग है वो आज भी दीदी को साथ में खड़ा है कि हम लोग भाग के गया। डिप्रेशन, एक भी भ्रष्टाचार हम लोगों के खिलाफ प्रूफ कर दे, एक पैसा के भी भ्रष्टाचार खिलाफ कर दे। संजय दा, कल्याण दा का बयान सुना ना आपने? कल्याण बनर्जी का बयान सुना आपने? आप उससे सहमत हैं जो वो कह रहे हैं? रहता है अगर इस समय अभिषेक को थोड़ा कहा है हट के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे, राजनीतिक में अच्छा रहेंगे। उसको उम्र बहुत कम है, तो पार्टी में इतने सीनियर नेता है। संजय दा, आपको लगता है घमंड आ गया है या घमंड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है? मानते हैं आप इस बात को? देखिए, मैं आपको क्या बताता, इस एसी रूम में, 5 स्टार में, हेलीकॉप्टर से और आपको पैराशूट से उतारने वाला नेता नहीं होता। जो खून पसीना एक करके मैदान में जुड़े हुए नेता है वही नेता होता है। और क्यारों ममता कौन है एसी वाले नेता, हेलीकॉप्टर वाले नेता? टीएमसी में है, किसमें? जिसके बारे में हम बोले आप समझिए। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ, मैं समझूंगी फिर आप कहेंगे अपने मन से बोला। आप ही बता दीजिए ना कौन है। देखिए, अभिषेक उस लड़ाई में लड़के राजनीतिक में नहीं आया, मैं हकीकत में बता रहा हूँ। अभी क्या है, जो सीनियर नेता है उसको थोड़ा सम्मान करने चाहिए। हमको नहीं, हम कैरो ममता बनर्जी जी को तो उससे पार्टी कर रहे हैं। कैरो ठीक है, आप कोई संघर्ष क्रांति कुछ भी नहीं किए हैं। अभी सीनियर को रिस्पेक्ट करना है, जो बचे हैं उसको लेके फिर दोबारा चलने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सर झुकाने पड़ेंगे। तो वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? ऐसा अब क्यों कह रहे हैं? हार गए इसलिए कह रहे हैं? 1 महीने पहले तक तो गुणगान कर रहे थे सब। सुनिए, हम 2019 से जो बात बोलना है बोल दिया है। अगर उस समय आप ये चैनल में नहीं थे, उस समय हम एंकर का नाम बोलेंगे, हम नाराज हो जाएंगे। उसको चैनल में उस समय हमने पहले बोला था, इसको समझदारी होना चाहिए 2019 में। आज भी 2019 के बाद में आज भी हम कोई पद में नहीं है। हम एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में आज भी पार्टी में है। सिर्फ हम सच्चाई बोले थे, इस कारण में हमने कई सफर किया था। सफर करने के बाद में हमने आखिर जो बात बोले थे उस बात में सब नाराज हो गया मेरे ऊपर। आज हकीकत हो गया। पार्टी देखिए एक संघर्ष में चलती है। आप पार्टी में है कि नहीं है? टीएमसी में जितना दिन दीदी जिंदा है। संजय दा, टीएमसी में है कि नहीं है? देखिए, हम दीदी को साथ में हैं। अभी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हम दीदी ममता के साथ में थे। अरे मैं पूछ रही हूँ, आप तृणमूल कांग्रेस में है कि नहीं है? अभी देखिए, तृणमूल कांग्रेस किसको पास जा रहा है नहीं आ रहा है उसको बोलने, आपको पता है कि नहीं? इस सवाल देखिए, अभी सिंबल चुनाव है, किसको देंगे नहीं देंगे बहुत मुश्किल है। काकुली घोष दोस्तीदार बोल रहे हैं हम जाएंगे एनडीओ को पक्ष में, तो वो तो बोल हम 80 बोला। इस बीच में किसको पास? आप कौन सा तृणमूल में? आप ही बता दीजिए ना। आपने तो जोड़ा फूले आचन की ना এটা बोले दिन ना। আমি ममता बनर्जी संगे आছি, ममता बनर्जी को साथ में। ममता जिधर है हम उधर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 मिनट लेट इसलिए वो मन हो गया क्योंकि मैं डबल टेप खरीद के आया। हाँ, ये एक साइड पे अभिषेक को चिपकाना है और दूसरे साइड पे टीएमसी का नेता चिपकाना है, तब चिपका रहेगा।
वरना तो ये पार्टी जो है ना, ऐसा टुकड़ों में कांग्रेस, टीएमसी का मतलब टुकड़ों में कांग्रेस। अब पता चला शो के शुरुआत में सरकार जी स्पोक्स पर्सन अभिषेक बनर्जी, जाते जाते बन गया स्पोक्स पर्सन ऋतुव्रता बनर्जी। तो ये डबल टेप का बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम लगा। पर देखिए एक पॉलिटिक्स में फॉर्मूला है, मैं आपको लास्ट टाइम भी समझा रहा था मनोज्ञा, ये SON सनराइज के चक्कर में SUN सेट, पार्टी का सन सेट। और इसीलिए देखिए कल आपने देखा तस्वीर, ये आज का तस्वीर, ये भाईपो एंड टाइपो, ये राजनीति का टाइपो और ये बंगाल में भाईपो, ये दोनों की वजह से पार्टी डूब गया इनका। संजय जी सही बोल रहा है ना, आज तो वो किट 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 हो गया कि किस प्रकार से कल्याण बनर्जी भी बोल रहा है कि ममता बनर्जी आइदर चूज मी और चूज भाईपो, और सब नेता यही बोल रहा है, काकोली घोष दस्तीदार, ऋतुव्रता बनर्जी, इनका साहा जी, फिर भी ये हमको दोष दे रहा है। तो देखिए होता क्या है, इंस्टीट्यूशनल पार्टी लाइक बीजेपी वी हैव कार्डर, विचारधारा, पर इनकी पार्टी में क्या है, नेता और पावर, नेता गया पावर गया तो ये सब पार्टी टूट जाता है, किट हो जाता है। संजय दा, आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी की वजह से सारे नेता खुद ब खुद छोड़ते चले जा रहे हैं? सिर्फ यही कारण है, कोई और भी कारण है? देखिए एक तो मलाई वाला कहानी है, मैं आपको हकीकत, अब मलाई नहीं है तो भाग रहा है। लेकिन शाहजाद पूनेवाला का जो भारतीय जनता पार्टी है ना, कौन सा आइडियोलॉजी के ऊपर में खड़ा है? कुलदीप सिंह सेंगार का आइडियोलॉजी में खड़ा है, ब्रिजभूषण का आइडियोलॉजी, मणिरत्नम का आइडियोलॉजी में, रामदुलाल का आइडियोलॉजी में, और ना जो 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया था मादल विरूपाक्षर प्रशांत मित्रोपाक्षर के घर में, उसको आइडियोलॉजी में, और ना किया मतलब पूजा सिंह, वो आप ही के आइडियोलॉजी पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए आप कौन सा आइडियोलॉजी में करें, आप आइडियोलॉजी के बात बोलते हैं। अच्छा आइडियोलॉजी अगर संजय जी देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपकी मनोदशा समझता हूँ, मैं पूरी तरह समझता हूँ। अभी जो टीएमसी निकली कि हम सोनिया गांधी के शासन में नहीं चलना चाहते, सोनिया गांधी के दरबार में जाना पड़ा। देखिए मीटिंग हुआ दोनों लेडीज का, क्या बात हुआ होगा पता है मनोज्ञा जी? इन्होंने, सोनिया जी ने बोला होगा माय सन इज यूजलेस, तो ममता जी ने बोला होगा माय भतीजा इज यूजलेस। ये दोनों यूजलेस डायनेस्ट को लेकर घूमने में ही ये चक्कर हो गया। पर अभी भी देखिए मैं आपको पूछा संजय जी, एक सवाल है, दूसरे एक संजय महाराष्ट्र में आपसे भी महान संजय राउत बोलते हैं ममता बनर्जी टिल नाउ बहुत अहंकारी थी, पर अब उनको सोनिया गांधी के दरबार में जाना पड़ रहा है, सब रीजनल पार्टी को मर्ज हो जाना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ अगर मर्ज हो गए तो आप किसके प्रवक्ता बन के आएंगे? कांग्रेस के तो वैसे ही स्टेपनी प्रवक्ता, आप किसके बन के आएंगे? हम ममता जी को साथ में थे, प्रवक्ता बने नहीं बने कोई बात नहीं, अंतिम हम 91 से दीदी से जुड़े हुए हैं, और अंतिम दीदी जितना दिन रहेंगे दीदी को साथ ही रहेंगे। अगर राजनीति अगर उसको बात छोड़ना पड़ेगी तो नहीं, बट सीरियस सुनो, हमको लेकिन दादा आपको लगता है कि अगर पहले जग गए होते तो शायद बच गए होते? कांग्रेस से बीजेपी में नहीं जाएंगे, पहले जग गए होते तो शायद बच गए होते। 19-20 सांसद चले जाना, 60 से ज्यादा विधायक चले जाना। सुनिए इतना तो कोई नहीं कर सकता संजय सरकार को पलटू संजय सरकार, लेकिन शाहजाद पूनावाला को तो पलटू शाहजाद पूनावाला भी बोल सकते हैं। चलिए ये बढ़िया था। पूरे वक्त में सरकार बदलेगी लेकिन संजय नहीं बदलेंगे। पूरे वक्त में पार्टी छोड़ के कांग्रेस के चला गया, लेकिन हम तो पूरे वक्त में दीदी को साथ में खड़े हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है। कौन से मलाई के लिए खड़े हैं? तो इस लॉजिक के 10 सेकंड केवल, इस लॉजिक से अभी ममता बनर्जी की बातचीत चल रही है कांग्रेस में मर्ज होने, तो ममता बनर्जी पलटू है ना, खत्म, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़ के ही टीएमसी बनाई, तो वो पलटू है ना। मार्च हो गया क्या? सब तो जब संजय राउत एक पार्टी मतलब पूरे वक्त में छोड़ के दूसरे पार्टी जाना, ये सही बात है? ये सही बात है कि शाहजाद पूनावाला जी, आप जिस समय कांग्रेस छोड़े थे, सुरेश कालमातनी जी आपको गुरु थे, छोड़ के आप आए। अरे मैं जिसका भी चेला था, आप तो ये बताइए कि आपकी पार्टी की ये दुर्गति कैसे हो गई? सतीश जी आपको लगता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि अब सक्रियता जो आ रही है वो हार के बाद आ रही है और अभी भी कोई स्कोप है बचने का? देखिए बचने का कोई स्कोप किसी के लिए नहीं है। ये 8वां राज्य है बीजेपी के रहते जहां ये सब हो रहा है, कहीं आने के लिए कहीं बढ़ने के लिए। और ये कहना कि कोई एक व्यक्ति के चलते ये सब कुछ हो रहा है, अभिषेक बनर्जी विलेन। आज अभिषेक बनर्जी शहजाद के पार्टी में शामिल हो जाए, शुभेंदु अधिकारी जैसा, ऐसा उसको डिटर्जेंट से साफ कर देंगे, अरे बाप, उससे बड़ा तो कोई नेता नहीं। चुप कर बे कुत्ते। दरअसल हम लोग जो देख रहे हैं अब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तोड़ तंत्र है। और ये मैं भी मानूंगा कि पार्टी में जब ज्यादा आप अधिनायकवाद चलाएंगे तो हश्र तो ऐसा होता है, उसमें मेरा कोई
उल्टा नहीं कहना है, लेकिन अब यही होगा। मैंने क्या कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप कैमरे से अलग बात करिए तो कहेंगे कि अब ये भी पार्टी इंपोर्टेड पार्टी बनती जा रही है और सब ऐसे इंपोर्टेड आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से भी कभी भागेंगे तो एक्सपोर्ट होने लगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। कुछ कहते हैं पीछे कुछ और कहते हैं। ऐसा है, मैं कैमरे ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सब सेम ही बात कहता हूँ। नहीं, आपके बारे में नहीं, बहुत सारे हैं। सतीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे स्वपन दास गुप्ता, शमीक भट्टाचार्य और मनोज ज्ञा तो खैर बंगाल को पूरा कवर करती है। हर नेता ने क्या बोला, नो एंट्री फॉर एनीबडी। पर ये ऑफर दे रहे हैं मिस्टर अधीर रंजन दा, ये एनडीटीवी का ही रिपोर्ट लाया हूँ, 4 जून को बोल रहे हैं सब 60 एमएलए हमको ज्वाइन कर दो। वो कांग्रेस और टीवी के मिलके एडीएमके में रोज एमएलए तोड़ रहे एडीएमके के, तब इनको नहीं नजर आता। ये सतीश जी का चश्मा दिखाना भाई, इसमें क्या एक ही तरफ से दिखता है क्या आपका चश्मा में? और हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे लिए नो एंट्री, किसी को नहीं ले रहा है, तो हमारे ऊपर दोष है, हम तोड़ तंत्र कर रहे हैं। और वो एडीएमके के साथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस के कोई प्रवक्ता यहाँ आपके यहाँ खाली वीआईपी एंट्री होती है, नो एंट्री वाली बात नहीं है। आपने कहा था नीतीश कुमार के लिए दरवाजा जीवन के भर के लिए बंद। हमारी पार्टी में थोड़ी अलायंस में पार्टी चला रहे अपनी। अरे आप हमने पार्टी में नहीं लिया उनको, गठबंधन सच्ची को बोला, पार्टी में गठबंधन को कुछ नहीं मानते, अलायंस में है वो। गठबंधन कर लीजिएगा, वो जो तोड़ के बने हैं टीएमसी से। उन्होंने वैसे भी एनडीए को सपोर्ट किया है ना, तो हम हो गया सपोर्ट। ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, नो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बताइए, टॉप एंट्री से आओ, अंडर एंट्री से आओ। सतीश जी एक सेकंड सुनिए, आप तो इंडिया अलायंस में डीएमके थी ना, तो कांग्रेस डीएमके को छोड़ के टीवी के पास चली गई। हाँ गई। क्यों गई? तो गलत किया, आप बोलिए कि गलत कर रहे हैं। अच्छा, क्यों गलत कर रहे हैं? अरे नहीं, क्यों गलत है? जो आप कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। कैसे गलत है? करिए ना। तो ये भी बात तो आपकी भी पार्टी सुनिए, आज की आपकी एक सेकंड, आज की जो आपकी पार्टी है, आज की बोल रहा हूँ, सारे नेताओं को मैं बोलता हूँ, आपकी आज की पार्टी वो भी 5 बार टूट चुकी है, आपको मालूम है ना। एक तो अभी अन्ना मलाई पता नहीं मिला या नहीं, चला गया पूरा पार्टी लेके भाग यहाँ से भोसड़ी की। तमिलनाडु नेता छोड़ के जाए और पार्टी टूटे, उसमें अंतर है ना सतीश जी। अनुराग जी, इतने सारे विधायक टूट के चले गए, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? यस, सही कहा आपने। वो वफा के नाम पे तकरीर बहुत देता रहा, वक्त आया तो गाने के सुरताल और किरदार सब बदलता रहा। अबे साले, तो सवाल ये है कि ये वक्त की बात है, ये आजकल ये आदमी नहीं है, ये सियासती मोड़ है, वक्त आने पे सत्ता के साथ मुड़ जाते हैं। इसलिए डिप्रेशन, इनको आप नेता ना बोलिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में सत्ता पाने के लिए पहले तो विपक्ष को तोड़ती है, चाहे वो आपने महाराष्ट्र का देखा हो या मध्य प्रदेश देखा हो, गोवा देखा हो, पांडिचेरी देखा हो, इन्होंने अपनी सत्ता विधायक तोड़ के सत्ता बनाई। और जब सत्ता बना ली तो कुछ जगह जहां विपक्ष है, वहां विपक्ष अगर मजबूत है तो उसको तोड़ के विपक्ष विहीन बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष को तोड़ के आप खत्म करना चाहेंगे सत्ता के दुरुपयोग से, तंत्र के दुरुपयोग से, तो इसके मतलब आप संविधान पे हमला कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब विपक्ष नहीं रहेगा तो इसका मतलब लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। और आप इतने खुशी हो के उन्हीं टीएमसी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं जिन टीएमसी के नेताओं को आप बोलते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, अब वो सदाचारी हो गए। अब आपकी पार्टी में और एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो सदाचारी हैं, पहले तो भ्रष्टाचारी थे। उत्तर प्रदेश में भी तो मनोज पांडे मंत्री बन गए बीजेपी की सरकार में, जिनको ये समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे अनुराग जी। उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे पहले ना। वही मैं आपसे कह रहा हूं, जो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल, जब तक शामिल नहीं होता है तब तक पूरी टीएमसी भ्रष्टाचारी थी। और वही टीएमसी के ममता जी के वोट पे वो जीत के आए 60 विधायक और 20 एमपी जिनकी बात हो रही है। ये बात तो सही है ना शहजाद जी कि जब आप बात करते हैं टीएमसी के सिंबल पे जीते हैं, ममता जी के नाम पे जीते हैं। चुनावी रामायण तक आपके लिए रावण है, जैसे ही जीत जाए या हार जाए उसके बाद आपकी हो जाए। एक सेकंड, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। अनुराग जी, आपने 3 बार तो 3 कसीदे कर लिए। मेरी बात हमेशा कंप्लेन करते हैं। आप बोलिए आप पूरा 1 मिनट बोलिए। बुलाइए, हम लोग उठ जाते हैं। अनुराग जी आप बोलिए पूरा 1 मिनट बंगाल में आपका स्टेट क्या है भाई साहब? 1 मिनट बोलिए पूरा। 2 मिनट नहीं बोलने देंगे आप 3 मिनट बोलिए, चलिए मोनोलॉग। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस टीएमसी को गाली दे रही थी, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रही थी, उन सारे नेताओं को आज एनडीए में शामिल कर रही है। तो ये बताए कि हम भ्रष्टाचारी जिनको बोलते थे वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये मेरा राजनीतिक आरोप होता है। जब वो मेरे साथ आ जाते हैं तो आरोप खत्म हो जाता है। तो इनको तय कर लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं तो उन विधायकों और एमपीओं से कहूंगा कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप में कुव्वत है, आप बहुत पॉपुलर हैं, तो टीएमसी के जो जीत के आए वोट से आप पार्टी चिन्ह से रिजाइन कर दीजिए और आप दोबारा फ्रेश चुनाव जीत के आइए। एमपी जितने एमएलए गए, तब तो जानेंगे कि आप लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हो, पार्टी का सम्मान कर रहे हो। आप जीतने के बाद बदल रहे हो, इसके मतलब जनता के साथ धोखा दे रहे हो। ममता जी के साथ धोखा कर रहे हो, जनता के साथ। जनता ने वोट दिया था ममता जी के नाम पे और आप जीतने के बाद बदल गए, ये चिंता की बात है। अब मैं जवाब दे सकता हूं? अब जवाब देने हो गया, संतुष्ट हो, मैं बोल सकता हूं? अनुराग थैंक यू। अब सुनने दीजिए। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 93 में बीएसपी तोड़ी थी, तब से रिजाइन करवाया था क्या बीएसपी के वालों को? और जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ के अपनी कांग्रेस बना दी थी, तब रिजाइन करवाया था क्या? सुन लीजिए, पूरा सुनना पड़ेगा भाई साहब, बीच में नहीं बोलेंगे आप। जब 6 एमएलए सपोर्ट कर रहे थे बीएसपी के कांग्रेस पार्टी को, हाँ तो दो ना, अपने समय में दो, डिस्टर्ब मत करो। 6 एमएलए बीएसपी के कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में। आप देखिए बीच में बोल रहे हो अनुराग, मैं स्टूडियो में हूं। आप भ्रष्टाचारी बताने वाले, ये गलत है, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका दिया गया था। अब आप रुकिए, मुझे लगा अनुराग जी कम से कम आप जेंटलमैन कोड, आप पे आ रही हूं, मैं बोल रही हूं, आपको बोलने का समय देती हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, डिबेट का तो कोड फॉलो करते हो अनुराग, आप फॉलो कीजिए इसको। सुनिए, बसपा को तोड़ी तब वो सदाचारी थे, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी तो वो सदाचारी थी, जब कांग्रेस ने बीएसपी के 6 तोड़कर अपने साथ ले लिया राजस्थान में तो सदाचारी थे, जब एडीएम के एमएलए तोड़ रहे हो सदाचारी है, और जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि कोई एक टीएमसी का नेता हमारी पार्टी में नहीं आ रहा हूं, मैं दुराचारी हूं भाई। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस डिबेट के बारे में आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर।